Hello everyone, and today is basically the day 7 of our 30 days Python programming classes. And in this day 7 class, we are going to understand the concepts related to the strings. So, string is basically the very important data structure, and in today's class, we are going to understand that. तो पाइथन की 30 डेज की क्लासेस में हम काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं, जिसमें आज हमारा डे 7 है। अभी तक जितनी भी चीजें हमने अंडरस्टैंड की है, जैसे डे 1 में हमने सीखा कि कैसे पाइथन का इंस्टॉलेशन किया जाता है, कैसे हम बेसिकली आईडी क्या होता है, जुपिटर नोटबुक क्या होता है, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हमने सारी चीजें की थी। डे 2 में हमने थोड़ा सा और बेसिक अंडरस्टैंड किया कि कैसे वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। उसके बाद हमने डे 3 पे अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से बिल्ट इन फंक्शंस काम करते हैं। हमें पता है कि पाइथन में दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शंस होता है और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। तो बिल्ट इन के साथ साथ हमने यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी हमने अंडरस्टैंड किया। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, लूप्स क्या होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप। तो अभी तक जो भी लोग कंटिन्यूअसली क्लास को फॉलो कर रहे हैं, डे 6 तक जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उनके भी अगर कोई डाउट्स आते हैं तो वो मुझे लाइव कमेंट सेक्शन पे यहाँ पर बता सकते हैं। और आज की जो क्लास होने वाली है डे 7 की, आज हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, बट प्रायर टू दैट मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देती हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे कुछ ना कुछ क्वेरीज आते रहते हैं कि नोट्स हमें कहाँ पे मिलेगा। क्योंकि जब भी आप क्लास तो अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद जब खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नोट्स के रिगार्डिंग भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स का जो लर्निंग ऐप है, वहां पे सारे के सारे नोट्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है। तो नोट्स भी एक बार आप गो थ्रू करके देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे भी और इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के ऐप में भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ जॉब अपडेट्स के बारे में भी मैं बता दूं, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि मैं जॉब के लिए कहाँ अप्लाई करूं, मैं फ्रेशर हूँ। तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली जॉब अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपके फ्री वर्कशॉप्स के लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं बाय फिलिंग द फॉर्म। सो दैट इज अबाउट इट। और आज की क्लास हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली शुरू करते हैं कि क्या होने वाला है आज की क्लास में। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्ट्रिंग्स इन पाइथन। तो स्ट्रिंग्स के बारे में आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि स्ट्रिंग्स कैसे वर्क करता है, स्ट्रिंग्स होता क्या है पाइथन प्रोग्रामिंग पे। So basically, a string is a data structure in Python that represents a sequence of characters. अब अभी तक हमें string क्या होता है ये बहुत अच्छे से क्लियर कहीं ना कहीं हो चुका है, क्योंकि हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं जहाँ पे string का कैसे यूज करना है ये भी हम लोग एक बार जान चुके हैं। तो strings में होता क्या है, बेसिकली string is a collection of the characters. Let's suppose अगर मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख दूं, let's suppose मैं यहाँ पे अगर लिख दूं Python, right? If I'm going to write here Python, so Python is also a string. तो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर्स को। अब स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होता है वो होता है इम्यूटेबल। इसका मतलब ये कि एक बार अगर आपने स्ट्रिंग को क्रिएट कर लिया तो दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग्स आर यूज्ड वाइडली इन मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस सच एज सॉर्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट डेटा। अब देखिए स्ट्रिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर आप किसी इंडस्ट्री पे चले भी जाते हैं वर्क करने के लिए, यू आर गेटिंग अ जॉब, चाहे वो जॉब डेटा इंजीनियर का हो, डेटा साइंटिस्ट का हो या फिर एक डेटा एनालिस्ट का हो, तो हर केस में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको जो डेटा मिलेगा वो बहुत बार आपको टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा मिलेगा। लेट्स सपोज अगर आप किसी ई कॉमर्स कंपनी पे वर्क कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स कंपनी में अगर किसी कस्टमर का नाम है तो हर किसी का नाम वो एक स्ट्रिंग ही है, राइट? क्योंकि हर किसी का नाम हो सकता है, किसी का नाम आयुष हो, किसी का नाम बेसिकली आयुषी हो, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकता है, तो ये भी टेक्स्ट डेटा है। अब कोई इंसान अपनी डिटेल्स डाल रहा है तो वो उसमें हो सकता है अपना एड्रेस डाले। तो एड्रेस क्या होता है, लेट्स सपोज आई एम लिविंग इन द दिल्ली, राइट? सो आई एम लिविंग इन द करोल बाग इन दिल्ली। तो व्हाट इज दैट? दैट इज आल्सो द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट फॉर्मेट में जब भी आपको डेटा मिलेगा तो हमेशा आपको काम करना पड़ेगा स्ट्रिंग्स के साथ में। इसलिए स्ट्रिंग्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, क्योंकि जब भी आप एज अ एनालिस्ट वर्क करो, साइंटिस्ट वर्क करो या एज अ डेटा इंजीनियर वर्क करो, यू नीड टू वर्क विद द डेटा, और बहुत सारा डेटा आपको स्ट्रिंग्स के फॉर्मेट में मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने समझा कि स्ट्रिंग्स क्या होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये अंडरस्टैंड करते हैं कि स्ट्रिंग्स में होता क्या है। लाइक अगर कोई डेटा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है तो वो मेमोरी लोकेशन पे कैसे सेव होता है। सो पाइथन स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय द सिंगल, डबल और द ट्रिपल कोट्स। तो हमें पता है कि जो हम बात करते हैं यहाँ पे इस पाइथन स्ट्रिंग की, तो वहां पे हम लोग स्ट्रिंग को, लेट्स सपोज अगर मुझे एक वर्ड लिखना है हेलो, राइट, तो मैं इसको डबल कोट पे भी लिख सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे वर्ड लिखना है हेलो तो मैं उसे सिंगल कोट पे भी लिख सकती हूँ।
और ट्रिपल कोट्स का यूज करके भी हम लोग यहाँ पे किसी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। The computer does not understand the characters internally. It stores manipulated character as a combination of zeros and ones. तो कंप्यूटर जो है, लेट्स सपोज अगर आपका नाम है आयुषी, लेट्स सपोज आपका नाम है भक्ति, जो भी आपका नाम हो, तो कंप्यूटर इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर को समझ में नहीं आता कि आयुष क्या है, भक्ति क्या है, राइट। कंप्यूटर जो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है दैट इज द जीरोस एंड वंस। तो हमेशा क्या होता है, हर एक कैरेक्टर जो है आपका यहाँ पे वो एनकोड होता है आस्की से या फिर यूनिकोड कैरेक्टर से। कहने का मतलब ये, अगर आसान भाषा में इसको समझें तो आपका कोई भी यहाँ पे लेटर है, ठीक है, तो हर लेटर में यहाँ पे कोड होगा। लेट्स सपोज एच का कोई कोड होगा, ई का कोई कोड होगा। तो जब भी आप यहाँ पे पाइथन में स्ट्रिंग्स लिखते हैं तो वो कोड के फॉर्मेट में, यूनिकोड या आस्की वैल्यूज के फॉर्मेट में स्टोर होता है मेमोरी पे। So in Python, strings can be created by enclosing the character or the sequence of the character in the quotes, and the Python allows us, और Python में ये हमें अवेलेबिलिटी होती है, या तो हम सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ कि स्ट्रिंग्स होते क्या है, अभी हमने ये बेसिकली अंडरस्टैंड किया। अब इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करते हैं कि स्ट्रिंग्स को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो जो भी लोग अभी तक यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं और बेसिकली अगर उनके कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे यहाँ पे लाइव कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। 15 मिनट्स पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, देन आफ्टर आई टेक योर डाउट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब स्ट्रिंग्स को क्रिएट कैसे करते हैं। तो हमें पता है कि स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। लेट्स सपोज वेरिएबल ए नाम का, या जो भी आप वेरिएबल का नाम रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। उसके बाद या तो आप डबल कोट का यूज करके भी स्ट्रिंग बना सकते हैं, या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का भी आप यहाँ पे यूज करके स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं, वेलकम टू द पाइथन क्लास, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है और ये एक स्ट्रिंग है। अब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को जैसे ही प्रिंट करवाया तो यहाँ पे जो डेटा हम देना चाहते हैं वेरिएबल में वो बेसिकली बहुत ही आसानी से प्रिंट हो जाएगा। अब ये तो बात हुई स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने की। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग इंडेक्सिंग कैसे होता है स्ट्रिंग्स में, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हेलो नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा है हेलो, इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, एच एक कैरेक्टर है, ई एक कैरेक्टर है, एल दो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, और एक कैरेक्टर है ओ। तो अगर मैं इसे प्रॉपर अरेंज करूं तो यहाँ पे मैं एच की क्या पोजिशन होगी, तो एच की पोजिशन हो जाएगी यहाँ पे 0, ई की पोजिशन है 1, एल की पोजिशन है 2, एल की पोजिशन है 3, राइट, और इस वाले ओ की पोजिशन है 4। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग की जाती है, जहां पे अगर हम शुरुआत से इंडेक्सिंग करें, अगर हम इस फॉर्मेट में इंडेक्सिंग करें, अगर हम यहाँ पे लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ जाएं तो इंडेक्सिंग कैसे होगी, इंडेक्सिंग आपकी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ जाऊं तो इंडेक्सिंग यहाँ पे, अगर मैं पीछे से पढ़ना रीड करूं, अगर मैं यहाँ इस ओ से अगर मैं इंडेक्सिंग चालू करूं तो -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है, राइट। तो ये होता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, और अगर हम इसी चीज को बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़े तो वो होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। यहाँ तक अगर किसी को पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होती है, अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे आप लोग बता सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया। राइट नाउ एज आई कैन सी नोबडी इज हैविंग एनी डाउट, एज आई कैन जस्ट चेक इट ऑन द चैट सेक्शन एज वेल। ओके, गुड इवनिंग शिखर कोहली। सो बेसिकली आज की जो हम लोग क्लास है वो अपनी शुरू करते हैं, और आज की इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नोटबुक अपना ओपन कर लेते हैं। किसी का भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो आज की क्लास में पूरे की पूरी चीजें हम अंडरस्टैंड करेंगे स्ट्रिंग्स को लेके। देखिए, अगर आप कोई भी जॉब प्रोफाइल में जाइए और अगर आपका स्ट्रिंग्स पे कमांड नहीं है, अगर आपको स्ट्रिंग वाला डेटा समझ में नहीं आता है, इट विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि ज्यादातर डेटा आपको मिलेगा स्ट्रिंग्स वाला ही, नंबर्स के साथ साथ स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डे 7 है आज हमारा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं डे 7। So I'm just going to write here in a format of a heading. All right. अब आज जो पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक यहाँ लिख लेते हैं, स्ट्रिंग्स इन पाइथन, और इस चीज को हम लोग प्रॉपर हेडिंग के फॉर्मेट में यहाँ पे दे देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे अब हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि स्ट्रिंग्स को क्रिएट कैसे करना है। सो क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स इन पाइथन, तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं। अब स्ट्रिंग्स को क्रिएट करना ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगा यहाँ पे कैसे क्रिएट करना है, बट क्योंकि हम स्ट्रिंग्स के बारे में शुरुआत से पढ़ रहे हैं, सो आई डोंट वांट कि किसी का भी बेसिक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे
मिस हो पाए। तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने के लिए मैंने देखिए एक ए नाम का वेरिएबल बनाया। इसमें मैंने एक स्ट्रिंग्स ले ली, मान लीजिए इसका वर्ड का नाम था हेलो, मैंने ये लिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगाया और इसको प्रिंट कर दिया। क्या यही चीज मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ कर सकती हूँ? डेफिनेटली ये चीज मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ भी यहाँ पे कर सकती हूँ। अब लेट्स सपोज यहाँ पे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का क्या यूज होता है, ये तो चलिए एक वर्ड था तो मैंने बहुत ही आसानी से लिख दिया। अब लेट्स सपोज मेरे को एक यहाँ पे कंप्लीट एक पूरी लाइन लिखना है। सो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं, वी आर लर्निंग पाइथन एंड दिस इज आवर डे 7 क्लास, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग जनरेट किया है जिसमें पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर लूँ बी और इसका टाइप चेक कर लूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ प्रिंट टाइप बी, राइट। और इसको हम यहाँ रन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग्स में यहाँ पे आप अगर चाहें तो एक कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, एक वर्ड भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ आप पूरा एक सेंटेंस लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो क्लास टाइप है वो यहाँ पे स्ट्रिंग्स हमें आ चुका है। अब क्या करना है, अब ये तो बात हो गई कि एक एक लाइन का हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं कि कोई बड़ा सा पैराग्राफ हम लेते हैं और उस बड़े से पैराग्राफ को हम स्ट्रिंग्स कैसे बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। इसी को कहा जाता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। तो एक लाइन में स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं ये समझ चुके हैं, अब ये अंडरस्टैंड करते हैं कि मल्टी लाइन में स्ट्रिंग्स हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बी नाम का वेरिएबल बना लेती हूँ और इस बी नाम के वेरिएबल के लिए लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी एक बड़ा सा अगर मैं पैराग्राफ लेना चाहूँ तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं इंडिया। सो इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे विकिपीडिया खुल चुका है और मैं यहाँ से कोई भी एक रैंडम पैराग्राफ जो है वो पिक करना चाहती हूँ। सो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं जाके एक बड़ा सा ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस पैरा, ऑलराइट। और इसी पैराग्राफ को मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ और इसे मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर रही हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैंने बड़ा सा एक पैराग्राफ तो ले लिया स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अब मैं इसे प्रिंट करना चाहती हूँ, सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर प्रिंट बी। और मैं ये देख सकती हूँ कि एक बड़ा सा पैराग्राफ जो मैंने यहाँ पे लिया था जो कि बाय 5000 ईयर्स अगो से लेके लास्ट एंड हो रहा था वाइड रेंजिंग ट्रेड से, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये वहीं से शुरू हो रहा है और वहीं पे ये कंप्लीट हमारा एंड हो रहा है। तो एक बड़ा सा पैराग्राफ भी आप यूज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि देखिए यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट मेरे को पैराग्राफ के फॉर्मेट में मिल गया, लेकिन मैं क्या चाहती थी, मैं यहाँ पे ये चाहती थी कि मुझे लाइन बाय लाइन ये जो स्ट्रिंग्स मुझे यहाँ पे रिसीव हो रहा है वो मुझे लाइन बाय लाइन मिले, मतलब एक लाइन मिले फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी। तो अभी अब ये जो हमारे पास प्रिंट हुआ है ये पूरा एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में हो गया है। मैं इसको मल्टी लाइन में प्रिंट करना चाहती हूँ, तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, इसे मैं बहुत ही आसानी से कर सकती हूँ बाय यूजिंग द ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। तो यही वाला एग्जाम्पल है, मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे अब मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ पे मैं ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर रही हूँ। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज द ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा। और ये जो बड़ा सा हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिया था इस बड़े से स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, लेट्स से लेट मी जस्ट डू दैट हियर। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और ये काफी बड़ा सा पैराग्राफ हम लोगों ने लिया था, इसी बड़े से पैराग्राफ को अब मैं ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे डालना चाहती हूँ। सो आई एम जस्ट इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा है और बीच में खाली जगह है, तो जो खाली जगह है वहां पे मैं इसको डाल देती हूँ। अब मैं इसी चीज को यहाँ पे लेट्स सपोज 3 लाइन में बनाना चाहती हूँ, बहुत बड़ा मैं नहीं रखना चाहती, राइट। मैं चाहती हूँ 1 बाय 1 में हर चीज मुझे अपने हिसाब से अपनी लाइन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिले। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इस चीज को थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं क्योंकि ये पैराग्राफ बड़ा है, तो इससे आप लोगों को मल्टी लाइन का स्ट्रिंग कैसे बन सकता है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब इसी बड़े से पैराग्राफ को देखिए मैंने यहाँ पे अलग अलग लाइन्स में डिवाइड कर लिया है। ये मैंने बना ली पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो मैंने इस पूरे से बड़े पैराग्राफ को 11 लाइन्स में स्प्लिट कर लिया है। अब इसी कोड को मैं यहाँ पे रन करके देखूं तो हम लोग देख सकते हैं कि अब जो मुझे पैराग्राफ मिला है, पहले देखिए जो पैराग्राफ मिल रहा था वो पूरा मुझे एक साथ मिल रहा था यहाँ पे, लेकिन मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यहाँ पे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करके मैंने सेम वही चीज को अपने हिसाब से मैंने अपने लाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना लिया, ये जो 11 लाइंस मुझे चाहिए थी। तो अभी आप समझ गए होंगे कि डबल इन्वर्टेड कॉमा का क्या रोल होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का रोल क्या होता है और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का क्या रोल होता है स्ट्रिंग्स में। So I hope this concept will be quite clear to you.
कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ डाउट्स आ रहा है, प्लीज जस्ट लेट मी नो डायरेक्टली इन द कमेंट सेक्शन, सो आई कैन डायरेक्टली हेल्प यू इन क्लैरिफाइंग योर डाउट्स। ओके, राजीव कह रहे हैं मैम अब जो टीसीएस में डेटा एनालिटिक्स की पोस्ट निकला है उसमें नॉन टेक्निकल से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो राजीव, ये जो हमारा बेसिकली जॉब शो है हमारा, उसमें आप पहले मुझे ये बताएगा कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो चेकआउट किया है या नहीं किया है, क्योंकि टीसीएस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए डेटा आता है। अगर आप टीसीएस की बात करें तो पहले मुझे ये कंफर्म करिए राजीव चैट सेक्शन पे कि आपने लाइक टीसीएस का जेडी अभी तक जो डेटा एनालिटिक्स के लिए आया है वो अभी तक चेकआउट किया है या नहीं किया है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर पाऊँ। सो प्लीज लेट मी नो डायरेक्टली इन द कॉमेंट सेक्शन राजीव। और इसके साथ साथ और भी किसी का कोई डाउट आ रहा है, प्लीज जस्ट लेट मी नो डायरेक्टली इन द चैट सेक्शन। तो ये आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैंने बताया था कि इंडेक्सिंग की बात होती है कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट इंडेक्स पे जाते हैं, आगे से पीछे की तरफ बढ़ते हैं, तो इंडेक्सिंग पॉजिटिव होती है, 0 1 2 3 से शुरू होती है। और अगर हम पीछे से चालू करें तो इंडेक्सिंग -1 -2 -3 से चालू होती है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे चल के जब आप लोग प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट के लिए कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हैं तो भी आपको वहां पे इंडेक्सिंग का यूज करना पड़ सकता है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। अब लेट्स सपोज a इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स नाम का मैं एक बना देती हूँ यहाँ पे वेरिएबल। अब मान लीजिए इंडेक्सिंग होता क्या है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए जो मैंने ये बनाया है हेलो स्टूडेंट्स नाम का, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने कहा था कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन पे जाते हैं तो इंडेक्सिंग 0 से चालू होगी, मतलब h जो है उसका इंडेक्स 0 है, e का इंडेक्स 1 है, l का इंडेक्स 2 है, इस l का इंडेक्स 3 है, इसका 4 है। अब यहाँ पे हेलो और स्टूडेंट्स के बीच में, यहाँ पे ब्लू कलर से देखिएगा, इस हेलो और स्टूडेंट्स के बीच में जो स्पेस है इसको भी इंडेक्स काउंट किया जाता है। तो अगर आप किसी स्ट्रिंग में बीच में स्पेस देते हैं तो वो भी इंडेक्स काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे ये जो स्पेस है ब्लू कलर का, इसका जो इंडेक्स है उसका इंडेक्स है आपका 5, ठीक है। ये जो 6s है इसका इंडेक्स हो जाएगा 6, t का इंडेक्स हो जाएगा 7, u का इंडेक्स होगा 8, 9 यहाँ पे d का इंडेक्स हो जाएगा 10, e का इंडेक्स, n के लिए हो जाएगा 11, t के लिए हो जाएगा 12 और s के लिए हो जाएगा 13, राइट। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। अब मान लीजिए इस हेलो स्टूडेंट्स में मुझे ये निकालना है कि a ऑफ 11 क्या है, ठीक है। तो a ऑफ 11 क्या है, n है। तो ये बात अभी हम लोग मैन्युअली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन पाइथन में इस बात को बहुत ही आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए इसका इंडेक्स पोजीशन निकालते हैं कि यहाँ पे जो s लिखा हुआ है स्टूडेंट्स का, ठीक है, उसका इंडेक्स क्या है, या फिर इंडेक्स पोजीशन जैसा कि हम निकालना चाहते हैं कि इंडेक्स पोजीशन 11 में क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, हम यहाँ पे प्रिंट का यूज करेंगे, प्रिंट a ऑफ 11। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रिंट a ऑफ 11। इस कोड को हम यहाँ रन करते हैं तो हम देख सकते हैं यस, हमें जो चाहिए था कि a ऑफ 11 में यहाँ पे n जो है, लेट मी जस्ट शो यू हियर, a ऑफ 11 में यहाँ पे n स्टोर था, ठीक है। तो यही चीज हमें यहाँ पे दिखा दे रही है। तो अगर किसी भी यहाँ पे स्ट्रिंग पे मुझे ये जानना है कि कौन से पोजीशन पे क्या अल्फाबेट अवेलेबल है, तो वो भी मैं निकाल सकती हूँ। इसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग। अभी देखिए ये जो इंडेक्सिंग हमने आगे से की है, इसलिए ये इंडेक्सिंग हो गई है हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा डिफरेंट कर देती, अगर मान लीजिए इसी चीज को मैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग करती, तो यहाँ s का पोजीशन होता -1, t का होता -2, n का होता -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। अब देखिए चाहे मैं आगे से इंडेक्सिंग करूं, चाहे मैं पीछे से इंडेक्सिंग करूं, जो स्पेस है यहाँ पे हेलो और स्टूडेंट के बीच का, तो भी मुझे इस स्पेस को भी एक इंडेक्स नंबर यहाँ पे देना होगा, जिसको मैंने दिया है -9। अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को क्लैरिफाई करने के साथ साथ। देन o का -10, -11, -12, -13 एंड देन -14। अब मान लीजिए मैं a ऑफ निकालना चाहूँ -2 क्या है, तो a ऑफ -2 क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a ऑफ -2 जो है यहाँ पे वो है t, राइट। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। कैसे होता है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे करके भी देखते हैं। तो यही सेम एग्जाम्पल है, मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ और इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे a ऑफ 11 की जगह मैं a ऑफ -2 अगर कर दूं, तो हम यहाँ देख सकते हैं t मिल चुका है, जो कि हमारा आंसर था, राइट।
तो इस तरीके से इंडेक्सिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है। अभी यहाँ पे हम लोग और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इसको कि क्या क्या हम लोग इसके साथ में थोड़ा सा और प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और यहाँ पे लिया। अब लेट्स सपोज हेलो स्टूडेंट्स की जगह मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एक और एग्जाम्पल। लेट्स सपोज मान लीजिए हाउस योर स्टडीज गोइंग ऑन, राइट, और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हमें ये देखना है कि हाउस योर स्टडीज गोइंग ऑन, ये जो हमने कंप्लीट सेंटेंस लिखा है इसमें 11वें नंबर वाली पोजीशन पे क्या अवेलेबल होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 11 नंबर वाली पोजीशन है उसमें अवेलेबल है हमारा एस, और यही एस हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरीके से पर्पस होता है इंडेक्सिंग का कि आप इंडेक्सिंग का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट जो लेटर्स हैं यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज इसी कोड को मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, आई एम जस्ट कॉपिंग दिस कोड, और इस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। अब a ऑफ 11 की जगह a ऑफ -1 मैं अगर कर दूं, सो आई एम जस्ट राइटिंग a ऑफ -1, तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं लास्ट से यही वाली चीज को अगर मैं लास्ट से इंडेक्स करती तो लास्ट में -1 में क्या था, -1 में यहाँ पे था हमारा क्वेश्चन मार्क, और यही क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका इंडेक्सिंग को लेके। तो आई होप कि इंडेक्सिंग अभी तक यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि समझ में आ रहा है या नहीं। इफ anybody is having any sort of problems, just let me know directly in the comment section. ओके, सो इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्लाइसिंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के डाउट्स लेती हूँ। तो प्लीज बैक टू बैक मुझे बताते जाइए क्या कुछ आप लोग के डाउट्स हैं। सो स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स, देखिए इंडेक्सिंग के बाद में अब स्लाइसिंग क्या होता है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद आप लोगों के डाउट्स पे हम आते हैं। अभी हम लोग इंडेक्सिंग क्या होता है ये समझ चुके थे। अभी हमने इंडेक्सिंग में हेलो स्टूडेंट्स करके एक एग्जांपल लिया, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हाउ आर यू, ठीक है, ये मेरा एक कंप्लीट स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग में से लेट्स सपोज मैं ये चाहती हूँ कि ये मैं हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू में से केवल और केवल यहाँ पे दो वर्ड्स को निकालना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स और हाउ। मतलब इस पूरी के पूरे स्ट्रिंग्स में से ये जो सब स्ट्रिंग है हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू में से मैं स्टूडेंट्स और हाउ को यहाँ पे अलग करना चाहती हूँ, मैं इसको यहाँ पे निकालना चाहती हूँ। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे स्लाइस करना। मतलब कि ये तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस था, इस पूरे के पूरे सेंटेंस में से स्टूडेंट्स और हाउ को मैं अगर अलग निकाल के रख दूं, दैट इज नोन एज स्लाइसिंग। कि एक पूरी स्ट्रिंग से आप उसका सब स्ट्रिंग जो है वो काट के जैसे हम अलग करते हैं, राइट, दैट इज नोन एज द स्लाइसिंग प्रोसेस हियर। तो ये हम सीखते हैं कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसी चीज को हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एस नाम का वेरिएबल बना रही हूँ और इसमें मैं यही एग्जाम्पल ले लेती हूँ, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, राइट। अब इसमें क्या होगा, अब लेट्स सपोज मुझे स्टूडेंट्स और हाउ चाहिए केवल और केवल, ठीक है। तो मैं इस चीज को स्लाइस करूंगी। अब स्लाइस करने का तरीका क्या होगा, चलिए इसको यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले प्रिंट करते हैं हम लोग एस। स्लाइसिंग के लिए यहाँ पे हम लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में अब मुझे ये दिखाना है कि अब यहाँ पे 0 जो है, ठीक है, 0 से लेके लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको 5 तक करके दिखाऊं। तो सबसे पहले अगर हम स्लाइसिंग के अगर सिंटेक्स को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है, सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं आप उसके बारे में लिखेंगे, आपको एंड कहाँ पे करना है उसके बारे में लिखेंगे, और अगर आप कोई स्टेप स्किप करना चाहते हो, राइट, मैं अभी इसको आगे समझाऊंगी, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो ये 3 चीजें हमें मेंशन करनी होती है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि अभी ये जो हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू है, इसमें एच जो है हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू जो लिखा है, इसमें एच का इंडेक्स पोजीशन है 0। तो मैं 0 से लेके 5 तक चाहती हूँ कि 0 से लेके 5 तक प्रिंट हो जाए। तो चलिए देखते हैं 0 से 5 तक अगर हम इसको स्लाइस करते हैं तो क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि 0 से लेके 5 तक हमें हेलो मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं हेलो देन स्पेस, फिर यहाँ स्टूडेंट्स, फिर हाउ, फिर आर, फिर यू, राइट, इसी तरीके से। अब h का इंडेक्स पोजीशन है 0, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, राइट। तो जैसे ही हमने 0 से 5 तक लिखा तो यहाँ पे हमें हेलो मिला। अब यहाँ पे आप कुछ लोगों का सवाल आना चाहिए था कि ये जो है इंडेक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग 5 तक होना चाहिए था, राइट। अब यहाँ पे स्पेस का क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे ये जो स्पेस है हेलो और स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स और हाउ के बीच में, हाउ और आर के बीच में, और आर और यू के बीच में, तो ये वाले स्पेस भी इंडेक्सिंग में काउंट होंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें मिल गया हेलो, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स और हाउ को मुझे इससे अलग करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो इंडेक्स पोजीशन होगा, लेट मी जस्ट शो यू हियर।
ऑल राइट, गिव मी अ सेकेंड। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो स्पेस है इसमें 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब ये वाले स्पेस में आ जाएगा 14, फिर 15, 16, 17 और यहाँ पे 18। तो अब मुझे स्टूडेंट्स और यहाँ तक हाउ चाहिए, मतलब मैं क्या लूंगी यहाँ पे, तो दैट मीन्स कि अब मुझे यहाँ पे जो चूज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे s की पोजीशन है 6, तो मैं यहाँ पे 6 लूंगी। और मुझे कहाँ तक चाहिए, तो चलिए हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, इसको 18 तक यहाँ पे लेके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम चीज को कोड के थ्रू रन करते हैं, यही वाला कोड है, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे 0 की जगह हमें क्या लेना था, 6 से लेके 18 तक लेना था। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं और इसको 6 से लेके 18 तक यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स और हाउ जो है कि हमारे पास आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग का स्लाइसिंग होता है इसको हम इजिली कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज, जैसा कि मैंने कहा था कि ये यही एग्जांपल में अगर मैं आपको बताऊं कि स्टेप क्या होता है, तो यहाँ पे मैं इस चीज को प्रिंट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे लेट्स सपोज 0 से लेके मैं इसको चलाना चाहती हूँ मान लीजिए 20 तक, और मैं चाहती हूँ कि एक वर्ड आए, जैसे मान लीजिए हेलो में से H आए, फिर E स्किप हो जाए, फिर L आए, फिर दूसरा L स्किप हो जाए, फिर O आए। लेट मी जस्ट राइट इट हियर ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। जैसे हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू लिखा है, तो मैं चाहती हूँ H आए, उसके बाद E ना आए, फिर L आए, फिर एक L स्किप हो जाए, फिर O आए, राइट। इस तरीके से मतलब मैं एक लेटर चाहती हूँ, फिर दूसरा लेटर स्किप करना चाहती हूँ, फिर अगला लेटर चाहती हूँ, मतलब एक जंप करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो कैसे हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर 2, और अब हम यहाँ देख सकते हैं जो रिजल्ट हमें मिला है कि हमें 20 तक रन करना था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20। अब यहाँ पे देखिए H मिला, E नहीं मिला, L मिला, फिर L के बाद में आपको दूसरा वाला L था वो स्किप हो गया, फिर O मिला, O के बाद स्पेस था, स्पेस स्किप हो गया, उसके बाद डायरेक्ट S मिल गया, S के बाद T स्किप हुआ, फिर U मिल गया। तो इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो यहाँ तक अभी एक और बात थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए, 0 से लेके 20, अब यहाँ पे 2। तो आपका सवाल ये होना चाहिए था यहाँ पे कि ये तो 2 हमने नंबर दिया, तो 2 लेटर को स्किप करना था ना, ये एक ही लेटर को स्किप कर रहा है। तो यही मैं बात आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मेरे को एक लेटर स्किप हो, तो आपको यहाँ पे एक बढ़ा के देना पड़ेगा, मतलब +1 करके देना पड़ेगा। अगर मैं चाहती हूँ कि एक लेटर स्किप हो, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगी, 1 + 1। अगर मैं चाहती हूँ 2 लेटर स्किप हो, तो मुझे क्या देना पड़ेगा यहाँ नंबर 2 + 1 मतलब 3, राइट। तो ये n-1 तक चलता है। सो दैट इज नोन एज द स्लाइसिंग इन द स्ट्रिंग। तो अभी मैं डाउट्स ले लेती हूँ, प्लीज जस्ट लेट मी नो क्या क्या डाउट्स आप लोगों के हैं। प्लीज जस्ट लेट मी नो डायरेक्टली इन द कमेंट सेक्शन कि क्या कुछ डाउट्स आप लोगों के यहाँ पे आ रहे हैं, सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी टू केटर यू गाइस। ऑल राइट, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि TCS जॉब का मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसके साथ साथ राजीव मुझे आप बता सकते हैं अगर आप सुन रहे हैं अभी तो, कि आपने क्या जॉब प्रोफाइल JD उसका जाके देखा है या नहीं देखा है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, वो सारे लोग जो कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं और अभी चाह रहे हैं कि मैं डायरेक्टली जॉब्स के लिए अप्लाई करूं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि हनीवेल में अभी लेटेस्ट हमारा जॉब अपडेट गया हुआ है, जिसमें हनीवेल में हायरिंग है। अगर आप बीकॉम बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो हाल ही में मैंने अभी एक वीडियो जस्ट शूट किया दैट इज रिलेटेड टू द डेलॉयट कंपनी, राइट। उसमें भी डेटा रिव्यू एनालिस्ट के लिए हायरिंग है। तो बैक टू बैक अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी में हायरिंग है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे कनेक्ट हो जाइए, आपको सारे अपडेट्स वहां पे मिलते रहेंगे। ओके, राजीव आप कह रहे हैं कि मैंने JD नहीं देखा है, तो आप एक बार JD गो थ्रू करिए। और आपका बेसिकली ये जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं एक बार आपको शो भी कर देती हूँ, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, इस पे एक बार आप मुझे टेक्स्ट जो है वो ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि कंप्लीट TCS का अगर इससे रिलेटेड JD हो तो आई लेट यू नो देयर, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ डाउट्स आ रहे हैं। ओके, राजीव कह रहे हैं कि ऐसे उन्होंने एक यूट्यूब चैनल में देखा था। ठीक है, तो राजीव आप जो है मुझे नेक्स्ट क्लास में हमारी जब होगी तो डेफिनेटली मैं एक बार चेकआउट कर लूंगी TCS के मेन वेबसाइट पे, और अगर ऐसा कुछ होगा जॉब डिस्क्रिप्शन तो मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। सौरभ का डाउट है पाइथन में PKG तक मिल सकता है। आई थिंक ही इज आस्किंग कि पाइथन में फ्रेशर्स के लिए सैलरी पैकेज की बात कर रहे हैं शायद आप। एक बार मुझे सौरभ कंफर्म करिए अगर आप मुझे देख रहे हैं तो, कि आप क्या पैकेज जानना चाहते हैं, कि पाइथन पढ़ने पे क्या पैकेज मिल सकता है। प्लीज मुझे कंफर्म करके बताइए, क्योंकि जो आपने लिखा है वो अंडरस्टैंड क्लियरली नहीं हो पा रहा है। सो प्लीज जस्ट लेट मी नो डायरेक्टली इन द कमेंट सेक्शन। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है आई होप वो अभी आपको क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट्स हैं पाइथन से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो। ओके, ऑल राइट।
तो आई थिंक ये तो आप समझ चुके हैं। अब लेट्स सपोज मैं आपको ये यहाँ पे करने के लिए बोलूं कि आप पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू जो लिखा हुआ है, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, आप इसको रिवर्स कर दीजिए। तो कैसे ये रिवर्स करना पॉसिबल हो पाता है, ये भी बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो मैं सेम कोड को यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ और इसी कोड को मैं यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। जब भी हमें रिवर्स करना होता है तो 0 से लेके 0 हम यहाँ पे लिखेंगे। 0 से लेके 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जब हम रिवर्स करेंगे तो अब हमारा जो इंडेक्सिंग होगा वो -1 से शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस चीज को लिखा, इट इज शोइंग समथिंग, लेट मी जस्ट करेक्ट इट हियर। तो यहाँ पे आपको 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पाइथन अपने आप समझ जाता है कि आप शुरुआत से लेके आखिरी तक यहाँ पे रिवर्स करना चाहते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने केवल और केवल स्लाइसिंग का यूज किया और यहाँ पे जो चीज क्वेश्चन मार्क मेरा लास्ट में था वो पहले आ गया। U जो इस तरीके से लिखा था, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं उठा के तो UOY इस तरह से बन जाएगा, तो वो हमें यहाँ मिल चुका है। R था, इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो मिल जाएगा ERA, तो हमें यहाँ मिल चुका है। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को आप चाहें तो रिवर्स भी कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट इट। अब चलिए ये फाइंड आउट करते हैं कि फाइंडिंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, राइट। अब हम किसी स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मान लीजिए अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि इतना बड़ा पैराग्राफ था, राइट। अब इस इतने बड़े पैराग्राफ में मैं अगर गिनने के लिए जाऊं कि इसकी लेंथ क्या है तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट यहाँ पे हम यूज करेंगे लेंथ फंक्शन का और बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे इसका लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा कि b नाम का वेरिएबल था, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ len फंक्शन लगा के, मैं यहाँ पे प्रिंट लगा देती हूँ। लेंथ कैलकुलेट करना है तो len हम यहाँ लिख सकते हैं और b। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि 893 आ चुका है। दैट मीन्स ये जो बड़ा सा पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिया था इसकी लेंथ है 893, मतलब इसमें 893 कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे लेंथ अगर लेट्स सपोज मान लीजिए a नाम का मैं वेरिएबल बनाऊं, दिस इज आवर डे 7 पाइथन क्लास, ठीक है। अब मैं इसका अगर बेसिकली जानना चाहूँ कि इसकी लेंथ क्या है तो मैं यहाँ पे प्रिंट len का यूज करूंगी और a नाम का हमारा वेरिएबल है तो यहाँ हम a पास कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि इसका लेंथ जो है 30 है। अब आप लोगों का मुझे ये भी सवाल आना चाहिए था कि क्या जब हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए दिस इज आवर 7 डे क्लास में बीच बीच में यहाँ पे स्पेस है, राइट। तो क्या ये स्पेस को काउंट करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक b नाम का वेरिएबल बना देती हूँ और इसमें मैं लिख देती हूँ हेलो और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेती हूँ, आई एम जस्ट प्रिंटिंग दिस एज b। तो अब यहाँ पे देखिए इसका लेंथ हमें प्रिंट करना है, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर प्रिंट len और यहाँ पे b। तो यहाँ पे इसकी लेंथ दिखा रहा है 11। तो चलिए देखते हैं कि ये जो बीच में हेलो और वर्ल्ड के बीच में जो स्पेस है क्या वो भी काउंट हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग था वो था हेलो और उसके बाद था वर्ल्ड, ठीक है। अब इस हेलो वर्ल्ड के बीच में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पे स्पेस भी है। अब जब हम इसकी लेंथ काउंट करते हैं तो चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो h जो है इसका इंडेक्स पोजिशन 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूं तो इस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग होगी, 0 से शुरू होगी, राइट। इंडेक्सिंग तो हमेशा 0 से चालू होती है, लेकिन अगर मैं ये काउंट करना चाहूँ कि इसमें कितनी चीजें हैं तो मैं 0 से तो काउंट नहीं करूंगी, राइट, क्योंकि 0 इज नथिंग, इट्स अ नल वैल्यू। तो मैं काउंट करूंगी 1 से। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, यस 11। दैट मीन्स कि अगर आप किसी भी यहाँ पे स्ट्रिंग को लेते हैं और उसके बीच में अगर स्पेस है तो वो भी आपका काउंट होगा इंडेक्स में भी, और अगर आप लेंथ काउंट करेंगे तो वो स्पेस जो है वो भी यहाँ पे काउंट होगा। तो इस तरीके से हम लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़े से फंक्शंस की बात करते हैं कि लिस्ट में और क्या कुछ फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी अपर मेथड की, ठीक है। अपर मेथड क्या होता है, लोअर मेथड क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। अब अपर मेथड क्या होता है, लेट्स सपोज अगर आपने कई बार आपके साथ में ऐसा होगा कि आपको लेट्स सपोज यहाँ पे जो डेटा मिला है, मान लीजिए आपको यहाँ पे डेटा मिला है किसी शहर का नाम, ठीक है। शहर का नाम आपको इस तरीके से मिला है, लेट मी जस्ट डू इट हियर। लेट्स सपोज शहर का नाम आपको इस तरीके से मिला है दिल्ली,
फिर उसके बाद आपको मिला है मान लीजिए चेन्नई, ठीक है। उसके बाद आपको लेट्स सपोज मिला है बैंगलोर। तो इस तरीके से आप किसी कंपनी में काम करते हो, वहां पे डेटा जो आपके पास आया है सिटी का वो कुछ इस तरीके से आया है। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि हर जो डेटा है ये स्मॉल में लिखा है, अगर मैं इसी चीज को कैप्स में करना चाहूँ, राइट, तो मैं कैसे इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ कि हर एक डेटा मेरा अपने आप कैप्स में चेंज हो जाए। तो ये करने के लिए, अपर केस में करने के लिए हम अपर मेथड का यूज करते हैं। चलिए कैसे यूज करते हैं एक बार इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो a इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हेलो हाउ आर यू, राइट। अब इसी चीज को मैं अपर केस में करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये हेलो हाउ आर यू सारे के सारे कैपिटल में आ जाए। तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं डायरेक्टली प्रिंट a डॉट अपर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूंगी और जैसे ही मैं इसे रन करूंगी आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वहां तक हम यहाँ पहुंच चुके हैं कि यहाँ पे हर एक मेरा जो वर्ड है वो यहाँ पे कैप्स में चेंज हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से अपर मेथड का यूज कर सकते हैं। अब अपर मेथड के यूज के बाद में अब यही चीज लोअर मेथड के लिए भी होती है कि लोअर में अगर मैं हर चीज को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज अ हेडिंग और अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं लोअर मेथड को। तो लेट्स सपोज a इज इक्वल्स टू यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स नाम से लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक बनाया। अब इसी चीज को मैं लोअर मेथड में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगी a डॉट और यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगी लोअर फंक्शन को। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट a डॉट लोअर और इसको हम लोग यहाँ रन करें तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमने दिया था हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारा कुछ हमने कैपिटल में दिया था, हियर यू कैन सी। और यहाँ पे अल्टीमेटली जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, राइट, यहाँ पे हमने कैपिटल में दिया था बट यहाँ पे सारी चीजें हमें स्मॉल में प्रिंट होके मिल रही है। तो लेट्स सपोज इस तरीके से आपका काम करता है अपर लोअर, ठीक है। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि स्ट्रिंग्स का जो डेटा टाइप होता है दैट इज द इम्यूटेबल, राइट, कि स्ट्रिंग का जो डेटा होता है वो इम्यूटेबल होता है। मतलब उसको हम एक बार अगर हमने क्रिएट कर लिया सो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट, ये चेंज कर पाना मुश्किल होता है। बट हम स्ट्रिंग को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हाँ एक चीज हम जरूर कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मैं किसी वर्ड को अगर रिप्लेस करना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है? लेट मी जस्ट शो यू हियर, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, इट्स नॉट वर्किंग। ओके, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ ये जो हेलो हाउ आर यू आपने लिखा हुआ है इसमें से आप एक काम करिए, हेलो की जगह इसको चेंज कर दीजिए बाय से, ठीक है। दैट मीन्स हेलो हाउ आर यू, ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट है इस पे हेलो की जगह आप कर दीजिए बाय हाउ आर यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। तो रिप्लेस करने के लिए आपके पास पाइथन में अवेलेबल होता है रिप्लेस फंक्शन जो कि स्ट्रिंग्स के लिए काम करता है। कैसे ये फंक्शन काम करता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं, आई एम गोइंग टू राइट हियर द हेडिंग रिप्लेस फंक्शन, ठीक है। तो इसको हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ऑलराइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन कैसे यहाँ पे वर्क करता है, तो लेट्स सपोज मैं a इज इक्वल्स टू हेलो हाउ आर यू मैंने बनाया। अब मैं चाहती हूँ हेलो की जगह मैं कर दूं बाय हाउ आर यू, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करने वाली हूँ मैं रिप्लेस का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रिंट a डॉट डॉट लगा के हम लोग यहाँ पे किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। आप जैसा ऊपर देख ही रहे होंगे मैंने a डॉट अपर कॉल किया, मैंने a डॉट लोअर कॉल किया और अब मैं यहाँ पे a डॉट रिप्लेस जो है इसको यहाँ पे कॉल कर रही हूँ, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर a डॉट रिप्लेस और यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग है तो ब्रैकेट हम लोग लगा लेते हैं वरना एरर शो करेगा। इट इज शोइंग द एरर अगेन, ओके। तो यहाँ पे अब हम रिप्लेस क्या करना चाहते हैं ये हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो रिप्लेस करना चाहते हैं इस हेलो को मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ बाय से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय। अब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं, इट इज शोइंग सम एरर, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग है इसलिए एरर है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो था पहले हेलो हाउ आर यू, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने सिंपली इसको रिप्लेस कर दिया और हेलो हाउ आर यू की जगह अब मुझे यहाँ पे प्रिंट हो गया बाय हाउ आर यू। तो इस तरीके से काम करता है रिप्लेस फंक्शन। आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं या किसी कैरेक्टर को भी रिप्लेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा वर्ड यहाँ पे रिप्लेस करें। अब लेट्स सपोज इसी एग्जांपल में अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ये जो लेटर लिखा हुआ है y, ठीक है, तो y की जगह मैं इसको कर देती हूँ, मान लीजिए y की जगह मैं चाहती हूँ y की जगह आ जाए s, राइट। और अगर मैं इसको रन करके देखूं तो अब भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि पहले यहाँ था हेलो हाउ आर यू, y में u में y था, अब उस y की जगह यहाँ पे आ चुका है s, राइट।
तो किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी वर्ड को आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं एंड इट इज वेरी वेरी इजी एंड इट इज वेरी वेरी इजी टू डू दैट, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये बात हम लोग इस बात को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि कैसे यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन वर्क करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ हेलो वर्ल्ड, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, हेलो वर्ल्ड। अब इसको मैं रिप्लेस लेट्स सपोज करना चाहती हूँ कि वर्ल्ड की जगह मैं हटा के इसको कर दूं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रिंट कर लेते हैं बी को, उसके बाद आई एम गोइंग टू प्रिंट हियर प्रिंट बी। अब कोई भी फंक्शन कॉल करना है तो यहाँ पे डॉट लगा के करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या रिप्लेस करना चाहती हूँ, मैं इस वर्ल्ड को रिप्लेस करना चाहती हूँ बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक यहाँ पे डबल इन्वर्टेड मिसिंग है, तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा पहले हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अब सेम चीज को मैं यहाँ पे बी डॉट रिप्लेस का मैंने यहाँ पे यूज किया और इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं अब बी को। सो आई एम जस्ट रनिंग दैट कोड, इट इज शोइंग एरर क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। अच्छा, प्रिंट बी इज अगेन, ऑलराइट। तो पहले जो हमने लिखा था कमांड वो यहाँ पे प्रिंट हुआ, दैट इज योर हेलो वर्ल्ड। इसके बाद में आपने रिप्लेस कर दिया इस वर्ल्ड को स्टूडेंट से, सो नाउ यू आर गेटिंग द रिजल्ट इज हेलो स्टूडेंट्स, राइट। तो इस तरीके से वर्किंग होता है यहाँ पे स्ट्रिंग्स का। और स्ट्रिंग्स में अभी हम थोड़ी और बात करेंगे, बट प्रायर टू दैट लेट मी जस्ट चेक इट आउट इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, सो जस्ट लेट मी नो डायरेक्टली इन द कमेंट सेक्शन, ऑलराइट। so there are certain people who are asking certain doubts, let me just okay. so राजीव, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने भेजने के लिए कहा और इसके साथ साथ NNR is asking, मैम पाइथन में फ्रेशर हूँ और कौन से लोकेशन पर अच्छा पैकेज मिलेगा और कितने तक का जा सकता है और कौन से कंपनी में हायरिंग चल रही है जहां अप्लाई कर सकते हैं। सो NNR, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप लोग ऐसे फ्रेशर स्टूडेंट्स हो जिनका अभी जस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा जो भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं वो अगर अभी आपका खत्म हुआ है, आप फ्रेशर हैं, तो भी आप यहाँ पे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसको ज्वाइन करने का यहाँ पे देखिए लिंक डला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पे बैक टू बैक हायरिंग्स का पता चलते रहेगा। हाल ही में जो अभी हायरिंग्स हमारे एंड से गए हुए हैं, मैं आपको बता दूं, हनीवेल में हायरिंग गया हुआ है, डेलॉइट में अभी हायरिंग्स चल रही है डेटा रिव्यू एनालिस्ट के लिए, और ऐसे बैक टू बैक आपको यहाँ पे मिलते जाएगा। जहां पे भी जिस कंपनी में हायरिंग होती है वो हम जॉब शो में आपको इन्फॉर्म करते हैं। अब जैसा कि NNR बोल रहे हैं मुझसे कि यहाँ पे मैं फ्रेशर हूँ, तो चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप ऐसे हो कि आप इंडस्ट्री में 1-2 साल काम कर चुके हैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में और अब टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, तो कहाँ पे हायरिंग है, तो भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो जाइए, जॉब अपडेट वहां पे मिलते रहेगा। मैम पाइथन में फ्रेशर हूँ, तो NNR सबसे पहले आप मुझे अपना बैकग्राउंड बताइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड हो सकता है कि वो इंजीनियरिंग के हो, टेक्निकल बैकग्राउंड से, और कुछ स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड हो सकता है कि वो कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, राइट। तो NNR प्लीज मुझे आप अपना क्या अभी आपने पढ़ाई की है वो बताइए, ताकि मैं आपको सही गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर पाऊँ, ताकि मुझे पता हो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ताकि मैं उसके हिसाब से आपको गाइड कर पाऊँ कि अगर आप बीटेक वाले हो तो आपका पाइथन में क्या कुछ सीखना है और क्या कुछ आप उसके हिसाब से जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहां पे आपको बेटर पैकेज मिल पाए, या अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज जस्ट लेट मी नो कि कौन से बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, राइट, क्योंकि गाइडेंस बहुत सारा मिल जाएगा। नाउ टुडे वी आर फ्लडेड विद द इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी जानकारी है, लेकिन जानकारी को फिल्टर आउट करना और अपने काम की जानकारी लेना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपके काम की जानकारी तभी आपको दे सकती हूँ जब आप मुझे ये बताएं कि आप कौन से बैकग्राउंड से हैं। सो लेट मी जस्ट नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपका बैकग्राउंड क्या है। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ तक आई होप कि कॉन्सेप्ट जो है ये समझ में आया होगा आपको पाइथन का। इसके अलावा भी जो भी डाउट है, चाहे वो डाउट पाइथन को लेके हो, चाहे वो डाउट आपका करियर को लेके हो, चाहे वो डाउट ये हो कि मैं डेटा एनालिस्ट की तरफ जाऊं तो मैं कैसे जाऊं, जो भी XYZ आपके डाउट्स हैं करियर को लेके, प्लीज लेट मी नो डायरेक्टली इन द कमेंट पार्ट। और वो लोग जो अभी लाइव क्लास के टाइम पे नहीं देख पाते हैं, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, वो लोग भी बाद में ये यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल होता है, देख सकते हैं, और कभी भी कोई डाउट आए तो कमेंट पे मुझे बता सकते हैं कि ये मुझे डाउट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक चीज और थोड़ा सी अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं फाइंड मेथड के बारे में। सो फाइंड मेथड सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा था, जब मैंने आपको इंडेक्सिंग के बारे में बताया तो यहाँ पे अगर मेरे को ये जानना था कि 11 नंबर पोजीशन पे क्या है, तो मुझे पता चल रहा था 11 नंबर पोजीशन पे n है।
लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो मेरा 11 नंबर पोजीशन है उसमें मुझे पता चल रहा है कि n है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ डायरेक्टली कि n कौन सी नंबर पोजीशन पे है, तो मैं वहां पे यूज करने वाली हूँ फाइंड मेथड का। कैसे यूज करना है चलिए इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथन इज ग्रेट, राइट। लेट्स सपोज आई एम जस्ट राइटिंग पाइथन इज ग्रेट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पे ये फाइंड करना है कि ये जो पाइथन इज ग्रेट में जो जी है, इस जी का कौन सा इंडेक्स पोजीशन है। तो अब मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, मैं इसको फाइंड करना चाहती हूँ, इसीलिए इस मेथड का नाम रखा गया है फाइंड मेथड। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग लेट्स सपोज बी नाम का एक मैं वेरिएबल बनाती हूँ और मैं a डॉट फाइंड यहाँ पे मेथड का यूज करूंगी। फाइंड मेथड में मुझे क्या फाइंड करना है, g का पोजीशन, तो आई एम राइटिंग दिस एज g। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं b को। जैसे मैं इसे रन करूंगी, यहाँ पे देखिए शो कर रहा है कि g जो है हमारा 10 नंबर पोजीशन पे अवेलेबल है। तो चलिए एक बार मैन्युअली भी चेकआउट कर ही लेते हैं इसको कि क्या ये सच में अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यस जी जो है इसका इंडेक्स पोजीशन नंबर जो है यहाँ पे जो शो हो रहा है ये था पाइथन इज ग्रेट, राइट। तो जी का पोजीशन आपको यहाँ पे दिखा रहा है 10। तो दैट मीन्स कि ये पी जो है वो 1 में है, ये हमेशा इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो पी का इंडेक्स पोजीशन 0 है और 0 से लेके अगर हम यहाँ पर जी तक जाएं तो जी कम्स इन द 10 नंबर। तो यहाँ पे बहुत इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से पोजीशन पे कौन सा यहाँ पे कैरेक्टर आपका अवेलेबल है। मैं सेम इसी कोड को यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे g की जगह लेट्स सपोज मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये p कौन से पोजीशन पे है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि p जो है उसका इंडेक्स पोजीशन 0 है। दैट मीन्स कि ये यहाँ पे इंडेक्सिंग में बहुत ही आसानी से यूज आ सकता है। तो ये था फाइंड मेथड के बारे में। और इसके साथ साथ अगर किसी का भी कोई डाउट है, अगेन आई एम जस्ट टेकिंग सर्टेन डाउट्स, ठीक है। उदय मित्तल इज आस्किंग बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिस्ट क्या होता है, ठीक है। देखिए बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जब भी हम लोग इंडस्ट्री में जाते हैं तो बहुत सारे जॉब्स के आपको अलग अलग डेजिग्नेशंस मिल जाते हैं। तो मैं एक बार आपको कंप्लीट साइकिल क्या होता है ये एक बार मैं समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि जिस भी कंपनी में आप जाओगे तो हमेशा कोई ना कोई कंपनी में प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे आप बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ले लीजिए, चाहे आप स्टार्टअप कंपनी ले लीजिए। तो वहां पे होता ये है कि लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से अगर समझाऊं तो मैं आपको समझाती हूँ कि अमेजोन कंपनी के, लेट्स सपोज कोई एक ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के एग्जांपल से। अब देखिए कुछ लोग क्या होता है अमेजोन में वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं, कुछ लोग अमेजोन के ऐप से शॉपिंग करते हैं, कुछ लोग हो सकता है अमेजोन की एड देखे हो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, राइट। तो हर कोई डिफरेंट डिफरेंट जगह को यूज कर रहा है। तो इन डिफरेंट डिफरेंट जगह से डेटा कहाँ पे आ रहा है, ये सारा का सारा डेटा एक जगह स्टोर हो रहा है। इस डेटा को सही तरीके से स्टोर किया जाता है डेटा वेयरहाउस पे, राइट। तो यहाँ पे काम करते हैं आपके डेटा इंजीनियर्स, जो डिफरेंट डिफरेंट जगह से डेटा को लेके आते हैं और स्टोर करते हैं इफिशिएंटली एक डेटा वेयरहाउस में। ये काम होता है डेटा इंजीनियर्स का। तो डेटा इंजीनियर्स के लिए जरूरी स्किल्स होता है कि आपको बेसिक ऑफ डेटा एनालिस्ट तो आना ही चाहिए, साथ में आपका कमांड होना चाहिए बिग डेटा, हडूप क्लस्टर्स, इन सारी स्किल्स पे। अब डेटा हमने एक जगह स्टोर कर लिया डेटा वेयरहाउस पे। अब इस डेटा को बेसिकली मुझे ये निकालना है अमेजोन का, लेट्स सपोज कि अमेजोन में कितना सेल्स हुआ, कितना कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था जो सबसे ज्यादा सेल्स हुआ, कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा सेल्स हुआ, सबसे ज्यादा शॉपिंग कौन करता है, यंग लोग करते हैं या फिर मीडियोकर एज वाले करते हैं या फिर सीनियर सिटीजन करते हैं, या फिर लेट्स सपोज मुझे ये निकालना है कि लेट्स सपोज कि अगर दिवाली का टाइम है तो सबसे ज्यादा बूम शॉपिंग का किस टाइम पे था, राइट। तो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एनालाइज करना चाहती हूँ डेटा से, तो ये काम होता है कि एक डेटा से अगर आप एक इंसाइट निकाल के दे पाते हैं तो ये काम होता है डेटा एनालिस्ट का। अब लेट्स सपोज ये जो अमेजोन नाम की कंपनी है ये बहुत सारे वेंडर्स से भी अलाइड है, राइट। अमेजोन में कोई एक छोटा शहर मान लीजिए अहमदाबाद में कोई रहने वाला है और वो भी अमेजोन में अपना सामान बेचता है। तो यहाँ पे अगर एक बिजनेस एनालिस्ट है तो वो क्या करेगा, वो बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन करेगा, राइट, कि किस तरीके से हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो हो पाए, क्योंकि एट लास्ट आपको हायर इसीलिए किया जा रहा है कि आप कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ा पाए। तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट यही वर्क होता है उदय, कि बिजनेस एनालिस्ट इन सारी केसेस को स्टडी करता है। अगर लेट्स सपोज मान लीजिए मुझे डेटा एनालिस्ट ये बता रहे हैं अहमदाबाद में कोई रह रहा है और लेट्स सपोज मान लीजिए नवरात्रि का टाइम है और नवरात्रि के टाइम में सबसे ज्यादा जो बिक्री होने वाली है वो कॉस्ट्यूम्स की होने वाली है, गरबा कॉस्ट्यूम्स की।
तो यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट जो है, जितने भी उसके अमेजोन में वेंडर्स उसके साथ में कनेक्टेड हैं, जो रिटेल सप्लायर्स कनेक्टेड हैं, उनको ये कम्युनिकेशन करने का काम करेगा, या बेसिकली B2B बिजनेसेस के साथ में कॉन्वर्जेशन करने का काम करेगा, चाहे वो छोटा वेंडर हो या फिर कोई एक कंपनी हो। तो बिजनेस एनालिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी जरूरी है कि आपको पाइथन लाइब्रेरीज, SQL के बारे में जानकारी होना चाहिए, एडवांस एक्सेल आपको आना चाहिए, BI जो आप बात कर रहे हैं, दैट इज द पावर BI जिसको हम बोलते हैं, दैट इज द बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। तो अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको BI टूल्स यानी कि पावर BI जो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, टैबल्यू जो टूल्स है, SQL है, एडवांस एक्सेल है, पाइथन और पाइथन लाइब्रेरीज का आपको यहाँ पे यूज आना चाहिए, आपको ये सारे स्किल्स आना चाहिए अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो। और इसके साथ साथ ये स्किल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ इंपॉर्टेंट है अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं, दैट इज योर कम्युनिकेशन पार्ट। क्योंकि आप डेटा को किस तरीके से समझ रहे हो, उसको समझने के बाद आप दूसरे को वो कैसे समझा रहे हो, आप कैसे स्टोरी टेलिंग कर रहे हो डेटा का, दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ यू वांट टू बिकम द डेटा एनालिस्ट और वेदर यू वांट टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। So those who are preparing for the interviews, please be focused on your communication part. अगर आपको पूरा का पूरा नॉलेज है, राइट, आपको पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान है और आप 10 मिनट के उस इंटरव्यू में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, that ज्ञान will be of no use. So it is very important how we have to tell someone about the data story. So that is very very important for the business analytics part. इसके अलावा और किसी की कोई डाउट्स हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है, एंड आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स गाइज, आई एम नॉट रिसीविंग योर रिस्पॉन्स। जैसा कि मैंने कहा था, पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है क्यूरोसिटी। तो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पहले से ही दिया हुआ है कि सबको पता है कि अमेजोन का एक एलेक्सा टूल होता है जो कि असिस्टेंट है। तो एलेक्सा का नाम एलेक्सा ही क्यों रखा गया? एलेक्सा का नाम जॉन रख सकते थे, एलेक्सा का नाम कुछ और रख सकते थे। तो क्या स्टोरी है इसके पीछे की, मुझे बताइएगा कमेंट करके। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, यू गाइस हैव टू टेल मी डायरेक्टली इन द कमेंट सेक्शन। तो ये मुझे जरूर बताइएगा। और आज का जो डेटा वाला पार्ट है कि क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल पढ़ लेना काफी नहीं है, आपको जरूरी है कि थोड़ा सा क्यूरियस हो और आसपास टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। अब देखिए, घर में रोटी सबके बनती है, खाना हर कोई 2 टाइम खाता है, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं किसी फूड को भी कंज्यूम कर रही हूँ, वो फूड मेरी थाली से आने के पहले वो खाना आ रहा है खेतों से। तो खेतों में कैसे टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और खेतों में डेटा एनालिटिक्स कैसे यूज होता है, यही हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं आज के क्यूरियस डेटा माइंड्स वाले पार्ट पे। तो देखिए, चाहे आपके घर की रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो या दुकान हो, हर जगह डेटा एनालिटिक्स आ चुका है, हर एक जगह इसका यूज हो रहा है। तो आज हम लोग क्यूरियस डेटा वाले में अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि किस तरीके से हम स्मार्ट फार्मिंग का यूज कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स यूज करते हैं। Just a 1 minute. Uday Mittal is saying thanks. Okay. Rajesh Kushwaha is saying, ma'am, please give some work as program. Okay. तो देखिए, अभी तक मैंने नोट्स जो डाला है, आप मुझे ये बताइए राजेश कुशवाहा कि आपको मैंने अभी तक 7 दिन की क्लास ले ली है, 7 दिन में मैंने अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाए हैं, आपको कौन से पर्टिकुलर टॉपिक का प्रोग्राम का होमवर्क चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं आपको वो प्रोवाइड कर पाऊँ। सो राजेश कुशवाहा, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि क्या क्या टॉपिक में आप चाहते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि डेटा एनालिटिक्स कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स है वो भी आपका बेस्ड होता है परफॉर्मेंस से लेके, चाहे आप इंप्रूव करना चाहें इफिशियंसी, चाहे आप प्रिडिक्टिव मतलब वेदर फोरकास्टिंग। अब जब किसी चीज को मुझे उगाना है, किसी क्रॉप को उगाना है, तो वेदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वेदर फोरकास्ट करने के लिए भी डेटा जो है वो कलेक्ट होता है। अब मान लीजिए मैं बहुत ही छोटे से गांव की अगर बात करूं, महाराष्ट्र के लिए सपोज हम किसी गांव की बात करते हैं जहां पे बार बार सूखा पड़ जाता है, तो वो जो डेटा है 10 साल का वहां का डेटा जो है उसको पहले एनालाइज किया जाएगा और फिर फार्मर्स को बेसिकली बताया जाएगा कि देखिए इस साल ऐसा होने की संभावना है, दैट मीन्स ऐसा प्रिडिक्ट हो सकता है। तो इस प्रिडिक्शन के लिए मैं डायरेक्ट तो नहीं बोलूंगी, राइट, कि हाँ ये ऐसे हो जाएगा, उसके लिए मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। मैं हिस्टोरिकल डेटा जो है वहां के वेदर को इवेल्युएट करूंगी और फिर मैं एक फार्मर को हेल्प कर सकती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज होता है डेटा एनालिस्ट का। अब इसके साथ साथ वेदर फोरकास्टिंग, प्रिडिक्टिव मॉडल, ये सारी की सारी चीजें आज की डेट में यूज हो रही है। अब हम बात करते हैं एकदम बिगिनिंग से, बेसिकली क्रॉप को सेलेक्ट करने से लेके क्रॉप को उगाने तक और उससे एक फसल को लाने तक। तो क्रॉप सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो वहां पे भी आपका डेटा एनालिस्ट यूज होता है, क्योंकि मान लीजिए आप कौन सा क्रॉप यूज करना चाहते हैं।
अगर आपका खेत है, उस खेत में आप चने की खेती करना चाहते हैं, यू वुड लाइक टू ग्रो द ग्राम्स इन योर पर्टिकुलर फील्ड, तो आपको वहां के लिए क्या करना होगा, आपको जो पर्टिकुलर सॉइल है उसको टेस्ट किया जाएगा, उसका भी डेटा जो है वो एनालाइज किया जाएगा कि आपकी पर्टिकुलर सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट कितने हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने हैं, कितना पोटेशियम है, सोडियम है, और उसके हिसाब से क्रॉप सिलेक्शन भी आपका डेटा एनालिसिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम बात करें लैंड प्रिपरेशन की, तो भी आपका यहाँ डेटा एनालिस्ट यूज होता है, जहाँ पे जीपीएस इनेबल्ड ट्रैक्टर्स और ट्रक्स भी इस काम को बहुत आसान बना चुके हैं। तो अब हम बेसिकली वो खेती जहाँ पे देखते थे कि एक फार्मर दिन भर लगा हुआ रहता है, वहां से लेके हम कैसे उसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस बना सकते हैं, वहां पे भी डेटा का यूज हो रहा है। अब हम बात करते हैं सीड सिलेक्शन की, तो उसमें कितना पानी देना है, और जब हम स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना, तो बेसिकली हमें पता है कि सेंसर बेस्ड टेक्निक्स यूज होते हैं, जहां पे अगर मैं अपने खेत से 200 किलोमीटर भी दूर रहूं लेकिन मेरे पास टेक्नोलॉजी है, तो मैं वहां पे ड्रिप इरिगेशन जैसी चीजों का भी कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे खेत में सुबह 10 बजे पानी डल जाए और मैं 200 किलोमीटर दूर हूँ, तो भी मैं इसको बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकती हूँ बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, एंड हियर डेटा प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम लोग बात करते हैं कि क्रॉप का जो ग्रोथ हो रहा है। अब लेट्स सपोज मैंने एक आलू की खेती की, अब उसमें बेसिकली जो पत्ते हैं उसमें कहीं ना कोई डिजीज आ रहा है, तो वो डिजीज अगर मुझे रेक्टिफाई करना है, तो वो भी मैं डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट का यूज कर सकती हूँ कि मैं उस पत्ते का फोटो खींचूं, उस फोटो को मैं जो मेरे डेटाबेस में और भी फोटोज हैं उसके साथ मिलाऊं, और मैं ये अनुमान लगा पाऊं कि इस पर्टिकुलर जो पेड़ है उसको कौन सा डिजीज हुआ है, उसके हिसाब से मैं उसमें फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स जो है वो डाल पाऊं। तो हर एक चीज जो है आपका, इवन अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें कि अब फसल लग गई, अब फसल को काट के उसे हार्वेस्ट करना है, दैट कैन ऑल्सो बी मिनिमाइज्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड बाय यूजिंग दिस डेटा एनालिटिक्स। तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल हमें सिर्फ नौकरी चाहिए तो उसके हिसाब से हम पढ़े, थोड़ा सा क्यूरियस रहिए, थोड़ा सा समझिए कि आसपास हो क्या रहा है, इट इज गोइंग टू इफेक्ट यू एंड इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन द लॉन्ग वे। अब चाहे डेटा हम यहाँ पे क्लाउड में स्टोरेज कराएं, चाहे डेटा प्रोसेसिंग करें, उसके बाद हम यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स का यूज करेंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे कंप्लीट क्रॉप प्लानिंग करेंगे, तो हर स्टेज में आप देख सकते हैं कि डेटा का यहाँ पे बहुत ही इफिशिएंट यूज आज की डेट में हो रहा है। सो स्टे अवेयर अबाउट इट। मैं आप लोगों के लास्ट में कुछ डाउट्स जो है वो ले लेती हूँ। सो राजेश कुशवाहा इज सेइंग कि डेफ फंक्शन मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन और इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड आप कुछ प्रोग्राम्स चाह रहे हैं। सो राहुल, राजेश कुशवाहा, डेफिनेटली ये आपको मैं अपडेट कर दूंगी 1-2 दिन में, और जैसे ही मैं ये अपडेट करूंगी तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कहाँ पे चेकआउट करेंगे मैं आपको बता देती हूँ, इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के लर्निंग ऐप में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, और सिंपल प्रोजेक्ट विच इज यूज्ड इन डेटा एनालिसिस। ओके, तो राजेश बहुत सारे सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं अपने हमारे प्रीमियम कोर्स की बात करूं तो वहाँ पे 18 टोटल प्रोजेक्ट्स हैं, और अगर आप लोग डायरेक्टली हमारे साथ प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो कल भी मैं क्लास लेने वाले हैं जिसमें मैं और निशांत सर दोनों रहेंगे, और प्रोजेक्ट होगा आपका अमेजोन का डैशबोर्ड, जो कि पावर बीआई में भी निशांत सर आपको बना के दिखाएंगे, एंड आई विल मेक द सेम प्रोजेक्ट इन द पाइथन, जिसमें मैं पाइथन की लाइब्रेरीज का भी यूज करूंगी, जैसे numpy, pandas, matplotlib। तो अगर 2 वे कॉन्वर्सेशन करना है राजेश, तो कल की क्लास के लिए आप आ सकते हैं। आपको क्लास में कैसे आना है, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी लिंक जो है वो प्रोवाइड है, डिस्क्रिप्शन पे जाके फॉर्म भर दीजिए। अगर जो स्टूडेंट्स फॉर्म भर रहे हैं उनको कल की जो क्लास होगी वो गूगल मीट पे होने वाली है, जिसमें हम लोग 2 वे कॉन्वर्सेशन करें, क्योंकि मैं यहाँ पे केवल और केवल आपके कॉमेंट्स पढ़ पाती हूँ और उसके हिसाब से आपको जवाब दे पाती हूँ, राइट। मैम मेरा ऐप नॉट वर्किंग, तो राजेश अगर आपका ऐप वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे नंबर है 7880113112, राइट। इस नंबर पे एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए कि मेरे ऐप में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों नहीं वर्क कर रहा है, आवर टेक्निकल टीम विल रीच आउट टू यू, राइट। जो भी रिजोल्यूशन होगी आपको हमारी टेक्निकल टीम बता देगी। नंबर इज 7880113112, यू कैन सी द नंबर डायरेक्टली ऑन माय स्क्रीन। इसके अलावा अगर किसी और का कोई डाउट आता है तो आप लोग लेक्चर देखने के बाद कमेंट सेक्शन सबके लिए हमेशा अवेलेबल होता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट पार्ट, और आप लोग नेक्स्ट मुझे कमेंट करके अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो या तो आप मुझे लाइव बताइएगा या फिर उसके साथ साथ आप मुझे बताइएगा जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं। तो और असाइनमेंट जो है वो डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो प्लीज जस्ट लेट मी नो डायरेक्टली इन द चैट सेक्शन एज वेल एज इन द कमेंट पार्ट। और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि क्लास समझ में आ रही है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज आई जस्ट वांट कि अगर कोई भी स्टूडेंट अपने करियर के लिए, अगर आप जॉब रेडी होना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो 1-1 मिनट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आप लोग के डाउट्स जो हैं वो मुझे बेसिकली आप बता सकते हैं, ताकि प्रिपरेशन तो देखिए बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं, इतना सारा कंटेंट बेसिकली अवेलेबल होता है, लेकिन एक सही तरीके से प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम एक एक चीज करके कवर कर पाए ताकि हम हमारे एंड गोल तक पहुंच पाए. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, and especially to the sincere students, those who are learning in an efficient manner, right? कि काफी सारे ऐसे sincere students हैं जो मुझे बेसिकली मेल करके या फिर मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं कि वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो I'm definitely there to help you out, but do let me know directly in the comments if you guys are having any doubts. So that's all from today's class and from my side. We'll see you in the next class. Thank you so much and have a very good day. Thank you.